पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। दीपक प्रकाश को लेकर विवाद के बीच उपेंद्र कुशवाहा का पलटवार आया है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख कुशवाहा जी ने अपने बेटे दीपक प्रकाश को लेकर जो विवाद चल रहा है, जारी हुआ है, उस पर पलटवार किया है। विपक्ष ने एक साथ दो मुद्दे को उठाया है। एक, बिना एमएलए एमएलसी के मंत्री बनाए जाने, दूसरा दीपक प्रकाश के काउंटिंग एजेंट बनाए जाने को लेकर है। दीपक को लेकर जारी विवाद के बीच उपेंद्र कुशवाहा ने सोमवार 24 नवंबर 2025 को एक्स पे पोस्ट किया है, यानी आज इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। सर, पहले बता दीजिए कि उन्होंने पोस्ट में लिखा क्या है। नीतीश कुमार को बड़ा भाई बताते हुए उपेंद्र कुशवाहा जी ने लिखा है और उनकी कई बातों को शेयर किया है और कहा है कि आगे लिखा है कि कभी कभी बड़ों के द्वारा की गई बातों को याद करना चाहिए। मतलब नीतीश कुमार के द्वारा कही गई बातों को याद करना चाहिए। आज न जाने क्यों बड़े भाई श्री नीतीश कुमार जी की एक पुरानी बात याद आ गई। सोचा आपसे भी शेयर करूं। कभी नीतीश जी ने कहा था कि खाना खाते वक्त मक्खियां भनभनाएंगी, चिंता मत कीजिए, बाएं हाथ से मक्खी भगाते रहिए, दाहिने हाथ से खाते रहिए। सर, पोस्ट में उपेंद्र कुशवाहा ने किससे और क्या इशारा किया है, समझ नहीं आया। हाँ, उन्होंने दीपक प्रकाश का नाम नहीं लिया है, लेकिन उनका इशारा बिल्कुल अपने बेटे दीपक प्रकाश को लेकर चल रहे विवाद से संबंधित है। उपेंद्र कुशवाहा के इस पोस्ट में कहीं भी उनके बेटे दीपक प्रकाश की चर्चा नहीं है। हालांकि ये पोस्ट विपक्ष और उनके बेटे से ही जुड़ा है। उनके बेटे दीपक प्रकाश पंचायती राज मंत्री बने हैं। विपक्ष परिवारवाद का आरोप लगाते हुए लगातार उपेंद्र कुशवाहा को घेर रहा है। ऐसे में इस पोस्ट के जरिए उपेंद्र कुशवाहा ने विपक्ष को ही जवाब देने की कोशिश की है और इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पुरानी बातों का सहारा लिया है। सर, बेटे को मंत्री बनाने के बाद कुशवाहा जी भी निशाने पर हैं। देखिए, नीतीश कुमार ने कभी परिवारवाद को आगे नहीं बढ़ाया और उनकी इसी वजह से अलग पहचान है और उपेंद्र कुशवाहा भी उन्हीं नेताओं में से एक थे जिन्होंने परिवारवाद कभी नहीं किया। लेकिन जब से अपने पत्नी को चुनाव लड़ाया है, जब से अपने बेटे को मंत्री बनाया है, तब से वो निशाने पर हैं और परिवारवाद का आरोप उन पर लग रहा है। उनको विपक्ष उनको घेर रहा है क्योंकि जब चुनाव का वक्त था तो उन्होंने अपनी पत्नी स्नेहलता को मैदान में उतारा था। वो जीत भी गई थी और उम्मीद थी कि वही मंत्री बनेगी, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को मंत्री पद की शपथ दिला दी, जो ना तो एमएलए हैं न एमएलसी हैं और पंचायती राज के मंत्री भी बन गए हैं। तो दूसरी ओर दीपक प्रकाश निर्दलीय प्रत्याशी रामायण पासवान के एजेंट बने थे, काउंटिंग एजेंट बने थे। वो उनकी जमानत जब्त हो गई थी, केवल 327 वोट मिले थे। इसको लेकर भी दीपक प्रकाश की घेराबंदी चल रही है। तो उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार की पुरानी कही बातों का हवाला देते हुए ये पलटवार किया है, विपक्ष पर हमला बोला है। क्यों? सर, एक सवाल जहन में आ रहा है, कहीं ना कहीं जैसे जो आपने बताया था कि 6 सीट पर एक विधायक, एक मंत्री पद, है ना, 6 विधायक पे एक मंत्री पद, तो उपेंद्र जी की पार्टी के हिसाब से एक मंत्री पद मिलना था, लेकिन यहाँ पे इनके दोनों हाथ में लड्डू नहीं हो गया। जो पत्नी है विधायक हो गई और बेटा मंत्री हो गया। पत्नी तो चुनाव लड़ी है तो विधायक हुई है, मंत्री पद तो एक ही मिला है और एक मिलना भी था उनको। जीतन राम मांझी को भी एक मिला है, इनको भी एक मिला है। उन्होंने इसलिए अपने बेटे को बनाया क्योंकि चुनाव के पहले ही तय हो गया था कि 6 सीटें मिलेंगी और एक विधान परिषद की सीट मिलेगी, क्योंकि जीतन राम मांझी को भी 6 सीटें मिली हैं और एक विधान परिषद की सीट मिली है। उनके बेटे संतोष मांझी क्या हैं, वो एमएलसी हैं, मंत्री हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा को ये डर सता रहा होगा कि कहीं चुनाव के बाद, मतलब सरकार बनने के बाद बीजेपी मुकर न जाए एमएलसी बनाने से। तो लगे हाथ उन्होंने पत्नी को नहीं मंत्री बना के बेटे को बना दिया। बेटे ने शपथ ले ली मंत्री पद की, तो एमएलसी बनाना जरूरी है। तो उन्होंने ठीक किया है, मुझे लगता है कि कोई गलत नहीं किया। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को, और आप क्या सोचते हैं? क्या ये जो परिवारवाद का कहीं ना कहीं दाग लगा है और उपेंद्र कुशवाहा जी कहीं ना कहीं बेटे को कहते हैं डिफेंड करते हुए दिख रहे हैं, आप क्या सोचते हैं? हमें जरूर बताएं।